चलिए मंगलचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम्। वन्दितु सर्वसिद्धे तुमचलमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर्मिणमो सुधकेवली भणिदम्। 49वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। अध्यवसानादि भावों से रहित पारमार्थिक जीव का क्या स्वरूप है उसका वर्णन इस गाथा में किया गया है। गाथा का पाठ एक बार यहाँ से करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 397। गाथा क्रमांक 49। रसमरूपमगन्धम् अव्यक्तं चेदना गुणमसद्गम् जान अलिङ्गकरणम् जीवमर्दिष्ठसंठानम् अव्यक्त रस अरूप है जानो अलिंग ग्रहण से अनिर्दिष्ट अशब्द है। आत्मा के स्वरूप को इन विशेषणों के माध्यम से स्पष्ट किया। अरस है, अरूपी है, अगंध है, अव्यक्त है, अशब्द है, अलिंग ग्रहण है, अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है और चेतना गुण से युक्त है। ऐसा जीव का वास्तविक स्वरूप है। कल टीका की चर्चा अपन ने देखी थी और एक एक विशेषण के 6 कारण अरस, अरूप और अगंध के संदर्भ में दिए गए हैं। तो सबसे पहले कल अरस की चर्चा अपन ने देखी थी। अरस की चर्चा करते हुए 4 पॉइंट की चर्चा अपन ने देखी थी। मैं अपेक्षा रखता हूँ आज तो आप लोगों को याद होंगे, कम से कम 4 पॉइंट तो याद होंगे जो कल अपन ने पढ़े थे। गुण से भिन्न, भाव से भिन्न, जो कर्म के सापेक्ष होने वाले भाव उनसे भी भिन्न, क्रम से सबसे पहले द्रव्य अपेक्षा भिन्नता। जीव अलग द्रव्य है और पुद्गल अलग द्रव्य है। क्योंकि रस गुण पुद्गल द्रव्य का गुण है, इसीलिए जीव कैसा है? अरस है। दूसरा पॉइंट क्या था? गुण अपेक्षा भिन्नता। कैसे थी गुण अपेक्षा भिन्नता? जीव में चेतन गुण है, पुद्गल में स्पष्ट रस आदि गुण है। चल, जीव रस गुण नहीं है क्योंकि रस गुण पुद्गल का गुण है और जीव चैतन्यमय अलग तत्व है, इसीलिए जीव कैसा है? अरस है। तो द्रव्य अपेक्षा भिन्नता हो गई, गुण अपेक्षा भिन्नता हुई। तीसरे पॉइंट में क्या चर्चा रही थी? 2 प्रकार की इंद्रियां कौन कौन सी? द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। तो तीसरे पॉइंट में किससे भिन्नता बताई? द्रव्य इंद्रियों से। कैसे बताई? क्योंकि पुद्गल में इंद्रियां हैं, जीव में इंद्रियां नहीं है। वो उसमें इंद्रिय से वो रस गुण उसमें समाहित है। आवश्यकता है, इसलिए मैंने कल भी बोला था कि एक बार पढ़ के आइए घर से पढ़े बिना काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद हम वो विषय भूल जाने वाले हैं, स्मरण नहीं रहता है। घर से पढ़कर आइए जरूर, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये था
कि द्रव्य से और गुण से भिन्नता तो स्पष्ट की आपने। ये कहा कि मैं पुद्गल द्रव्य से भिन्न हूँ, उसके गुणों से भी भिन्न हूँ। लेकिन यदि पुद्गल द्रव्य का स्वामी हुआ तो, यदि स्वामी हुआ तो जो जिसका स्वामी होता है वो वस्तु उसकी कही जाती है। तो यदि मैं पुद्गल द्रव्य का स्वामी हुआ तो जो पुद्गल द्रव्य का है वो सब किसका होगा? मेरा होगा। पुद्गल द्रव्य में रस गुण है तो मैं क्या कहलाऊंगा? रस वाला कहलाऊंगा कि नहीं कहलाऊंगा? कहलाऊंगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहा कि जीव द्रव्य द्रव्य इंद्रियों से भी कैसा है? भिन्न है। क्यों? क्योंकि वह उसका स्वामी भी नहीं है। जब स्वामी नहीं है तो द्रव्य इंद्रियों से जीव रस को चखता भी नहीं है। ये बात यहाँ पे स्पष्ट की थी। ठीक है। चौथे पॉइंट में किससे भिन्नता स्पष्ट की? भाव इंद्रिय से। भाव इंद्रिय माने क्षयक्षम ज्ञान से, क्षयक्षमिक भाव से भी जीव कैसा है? भिन्न है। क्यों भिन्न है? दो कारण अपन ने देखे थे। खंड क्षयक्षमिक भाव अथवा क्षयक्षमिक ज्ञान कैसा है? खंड खंड ज्ञान है। क्यों खंड खंड है? बहुत बढ़िया। क्योंकि खंड खंड रूप ज्ञों को वह ग्रहण करता है, एक समय में समस्त पदार्थों को ग्रहण नहीं कर सकता। जिस समय माइक को जान रहा हूँ तो पुस्तक को नहीं जान सकता हूँ, पुस्तक को जान रहा हूँ तो माइक को नहीं जान पाता हूँ। मानी खंड खंड रूप से विषयों को ग्रहण करता है, इसलिए क्षयक्षमिक भाव खंड रूप है। और मैं कैसा हूँ? मेरा ज्ञान स्वभाव अखंड है, एक समय में समस्त पदार्थों को जानने का मेरा स्वभाव है। दूसरा कारण क्या था? क्षयक्षमिक भाव खंड खंड क्यों है? क्योंकि क्षयक्षमिक ज्ञान की जो प्रवृत्ति होती है वो भी खंड खंड रूप इंद्रियों से होती है। आँख के माध्यम से देखना, कान के माध्यम से सुनना, शरीर के माध्यम से स्पर्श का ज्ञान होना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कान से ही मैं देख लूं, कान से ही मैं सूंघ लूं। माने खंड खंड रूप प्रवृत्ति है, क्योंकि इंद्रिय अपने आप में कैसी हैं? खंड खंड रूप है। और उनसे प्रवृत्त होने वाला ज्ञान भी कैसा हो जाता है? खंड खंड है। जबकि मेरा ज्ञान स्वभाव कैसा है? एक अखंड आत्मा से प्रवृत्त होने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैं मात्र यहां से जानता हूं। ज्ञान गुण कहाँ है? सर्वांग में ही है ना। माने मेरा ज्ञान गुण की प्रवृत्ति सर्वांग से है, अखंड प्रवृत्ति है, खंड खंड रूप उसकी प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन क्षयक्षमिक भाव वह खंड खंड रूप से प्रवृत्त होता है। इसीलिए मैं क्षयक्षमिक भाव रूप भी नहीं हूं। इसीलिए मैं क्षयक्षमिक भाव से भी रस को नहीं चखता हूं। ये बात यहाँ पे चौथे पॉइंट में स्पष्ट की गई थी। अब पांचवा और छठा पॉइंट अपने को लेना है। प्रश्न कोई बता सकता है कल अपन ने क्या प्रश्न छोड़ा था पांचवें पॉइंट के लिए? शिष्य किस प्रकार से प्रश्न करने वाला है और उस प्रश्न के समाधान रूप ये पांचवा पॉइंट है किसी को ख्याल में? अंत में अपन ने चर्चा की थी। देखो, आचार्य ने पर द्रव्य से हम जिस प्रकार से संबंध बना सकते थे, लगभग सभी दरवाजे शिष्य के उन्होंने बंद कर दिए। पुद्गल द्रव्य से तो हमारा कोई संबंध है ही नहीं। दो द्रव्यों की परस्पर भिन्नता है, तो 2 पॉइंट में वो चर्चा आ गई। फिर शिष्य ने कोशिश की कि मैं पर द्रव्य को जानता तो हूं ना, तो इस अपेक्षा से मैं कुछ संबंध बनाने का प्रयास करता हूं। तो शिष्य ने कहा मैं द्रव्य इंद्रियों से जानता हूं। तो आचार्य ने वो दरवाजा भी बंद कर दिया कि मैं द्रव्य इंद्रिय का स्वामी नहीं हूँ। द्रव्य इंद्रिय पौद्गलिक है और मैं चैतन्य जीव द्रव्य हूँ। तो वो दरवाजा बंद हो गया। फिर शिष्य ने अकल दौड़ाई, फिर उसने कहा कि चलो द्रव्य इंद्रिय से तो नहीं, लेकिन भाव इंद्रिय से तो जानता हूँ। और भाव इंद्रिय वाला तर्क इसलिए भी प्रबल था क्योंकि जो क्षयक्षमिक ज्ञान है वो भी है तो जीव की ही ज्ञान गुण की पर्याय, तो उसका निषेध तो आप नहीं कर सकते हो। तो आचार्य ने वो दरवाजा भी बंद कर दिया कि मैं वास्तव में क्षयक्षमिक भाव रूप, वो मेरा स्वाभाविक भाव नहीं है। स्वाभाविक भाव नहीं है इसलिए वह मेरा नहीं। जैसे पानी को अपन गर्म करते हैं तो कौन गर्म हुआ?
व्यवहार पानी व्यवहार एक तवेली में अपन ने पानी लिया, उसको गैस पे रखा, तो गर्म क्या हुआ? पानी गर्म हुआ, व्यवहार करना पानी ही तो गर्म हुआ, पानी ही गर्म हुआ, लेकिन तब भी वो उष्णता पानी का स्वभाव है क्या? पानी के गर्म होने पर भी हम ये जानते हैं कि उष्णता पानी का स्वभाव नहीं है, शीतलता ही पानी का स्वभाव है। उसी तरह क्षयक्षमिक भाव यद्यपि ज्ञान गुण की ही पर्याय है, ज्ञान का ही परिणमन है, लेकिन तथापि वह मेरा स्वाभाविक भाव, इसलिए वह मेरा नहीं है। जैसे पानी की उष्णता पानी में ही होने के बाद भी वह पानी की नहीं है, उसी तरह क्षयक्षमिक भाव भी मेरा नहीं है। तो मोटा मोटा शिष्य ने लगभग सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब शिष्य के पास क्या उपाय बचा? तो उसने फिर थोड़ा सा सीधी बात करने की प्रयास की कि हमें नहीं पता ये द्रव इंद्रिय और भाव इंद्रिय क्या होती है, आप क्यों ये द्रव इंद्रिय और भाव इंद्रिय कह करके हमें उलझा रहे हो? आप तो सीधा बताओ, जीव पर द्रव्य को जानता है या नहीं जानता है? और स्पेसिफिक करें, जीव रस को जानता है कि नहीं जानता है? अब वो द्रव इंद्रिय से जानता है कि भाव इंद्रिय से जानता है या कोई तीसरा साधन है उससे जानता है, हमें नहीं पता है। आप तो सीधा उत्तर दो, जीव रस को जानता है कि नहीं जानता है? क्या उत्तर है? क्या लगता है आपको? जीव का स्वभाव तो केवल ज्ञान का स्वभाव है, अपने को ही जानेगा। तो केवल ज्ञान रस को जानेगा कि नहीं जानेगा? जानने में आएगा, इच्छा। अरे ठीक है, जानने में आएगा तो भी जानेगा ही ना। आप शायद जानने में आए कहो, जानना कहो, बात तो एक ही है, ज्ञान का विषय ही तो बनेगा ना। सीधा सा प्रश्न है, देखिए शिष्य सीधा सा प्रश्न कर रहा है, जीव रस को जानता है कि नहीं जानता है? अब देखिए, आपको लग रहा है प्रश्न सीधा है, लेकिन शिष्य सीधे प्रश्न से ही फंसाना चाहता है। क्यों? क्योंकि यदि हम ये कहेंगे कि जीव रस को नहीं जानता है तो हम बहुत बुरे फंस जाएंगे। तो जीव का तो स्वभाव ही जानना है, और मात्र स्व को जानना नहीं, स्व पर प्रकाशक स्वभाव है। स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है, ये जीव का अपना स्वभाव है। और इस स्वभाव के ही यदि हम प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देंगे तो जीव के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, जीव पुद्गल सिद्ध हो जाएगा। यदि हम ये कहेंगे कि जीव रस को नहीं जानता है तो फिर पुद्गल में और जीव में अंतर क्या रह जाएगा? ये तो सही नहीं है। अब यदि आप कहते हो कि जीव रस को जानता है तो फिर शिष्य आपको पकड़ लेगा कि यदि जीव रस को जानता है तो फिर उसको रस वाला कहो, संबंध हो गया ना। जो रस को जानता है वो रस वाला कहलाया जाएगा। अब इस तरह से जीव यहाँ पे पकड़ना चाह रहा है। अब आचार्य 5वें पॉइंट में उसका समाधान करने वाले हैं। देखिए 5वें नंबर का पॉइंट पढ़ते हैं, 400 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न ख्याल में आया? प्रश्न क्या है, उसके उत्तर में समाधान। हालांकि ऐसे प्रश्नोत्तर नहीं किए गए हैं, लेकिन चूंकि 6 तर्क यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये बात तो खड़ी होती है कि आचार्य अमृतचंद देव के मन में भी कहीं ना कहीं ये बातें तो खड़ी होंगी, तब तो उन्होंने ये 6 पॉइंट लिखे हैं। उनके मन में ये प्रश्न खड़े हुए होंगे तो उन्होंने उसके समाधान रूप ये 6 उत्तर अथवा 6 तर्क यहाँ पे प्रस्तुत किए। तो 5वें नंबर का पॉइंट देखते हैं। समस्त विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप जीव का स्वभाव होने से वह केवल एक रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चखता, अतः अरस है। क्या कहना चाह रहे हैं? भाषा थोड़ी सी हो सकता है पढ़ने में कठिन लगे, लेकिन बहुत सरल बातें हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि आपने ये जो कहा ना कि जीव रस को जानता है कि नहीं जानता है, हमने कहा कि जीव रस को जानता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जीव रस को जानता है। तो शिष्य का जो तर्क था, यदि रस को जानता है तो फिर उसको रस वाला कहो। तो फिर आचार्य का यह समाधान है कि यदि अकेले रस को जानता होता तो हम जीव को रस वाला कहते,
लेकिन भाई ये अकेले रस को नहीं जानता है, ये तो समस्त विषयों के विशेषों को जानने के साधारण स्वभाव वाला है। स्पर्श को भी जानता है, वर्ण को भी जानता है, गंध को भी जानता है, शब्द को भी जानता है, स्वयं को भी जानता है, स्व को भी जानता है या नहीं जानता है, अपने ज्ञान दर्शन चाहे तो गुणों को जानता है, धर्म द्रव्य को जानता है, अधर्म आकाश काल सभी को जानने का स्वभाव वाला है। यदि जैसे आप रस को जानने वाला कह रहे हो, वैसे तो ये सभी पदार्थों को जानने वाला है, तो फिर हम रस वाला कहें कि स्पर्श वाला कहें, कि ज्ञान वाला कहें कि चारित्र वाला कहें, कि धर्म वाला कहें कि काल वाला कहें, क्या कहें एक जीव को? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो इस माध्यम से आचार्य ने यहाँ पे उसका समाधान दिया। समस्त विषयों के विशेषों में, समस्त विषय माने 6 द्रव्य, 6 द्रव्य में सब कुछ आ गया है, 3 लोक आ गया, प्रत्येक पदार्थ आ गया, प्रत्येक अणु आ गया, पूरा विश्व समाहित हो गया। समस्त विषयों के विशेषों में, विशेष माने गुण और पर्याय, समस्त द्रव्य और उनके गुण और पर्याय, समस्त विषयों के, समस्त द्रव्यों के विशेषों में अर्थात गुण पर्यायों में, समस्त द्रव्यों के गुण पर्यायों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप जीव का स्वभाव होने से, क्या? साधारण जीव का संवेदन रूप परिणाम होने से। साधारण माने 2 प्रकार का ज्ञान होता है, एक सामान्य ज्ञान और एक विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान अर्थात जानकारी, जाननपना। माइक को जानता हूं कि नहीं जानता हूं? जानता हूं। पुस्तक को जानता हूं कि नहीं जानता हूं? जानता हूं। कितनी गाथाएं हैं, उन गाथाओं को पढ़ना आता है कि नहीं आता, ये एक अलग विषय है। लेकिन मात्र जानकारी, सामान्य जानना, ये जाननहारपना जो है, ये तो प्रत्येक द्रव्य के संदर्भ में है या नहीं है। हालांकि ये माइक है, ये पुस्तक है, ये भी विशेष ज्ञान के खाते में ही जाएगा। सामान्य ज्ञान मानी ये है, ये वस्तु है, मात्र इतनी जानकारी। ये सामान्य ज्ञान, ये साधारण ज्ञान प्रत्येक द्रव्य के संदर्भ में है या नहीं है। ऐसी सामान्य जानकारी तो जीव प्रत्येक द्रव्य के संदर्भ में रखता है, प्रत्येक द्रव्य के गुण पर्यायों के विशेषों के संदर्भ में उसका स्वभाव है। जानना जीव का स्वभाव है। जैसे रस को जानता है, वैसे विश्व के समस्त पदार्थों को जानने का इसका स्वभाव है। तो हम कैसे से रस वाला कह दे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वह केवल एक रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चखता। क्या कह रहे हैं? मात्र रस को जानकर रस नहीं चखता है। रस को जान रहा है उस समय और भी पदार्थों को वह जानने के स्वभाव वाला है। जैसे वकील किसे कहते हैं? जो वकालत जानता हो उसे वकील कहते हैं। तो जो वकालत जानता हो, तो वो क्या विज्ञान की बातें भी जानता है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? विशेष रूप से तो वह वकालत ही जानता है। आप गहराई में यदि जाकर के पूछेंगे विज्ञान की बातें तो वो नहीं बता पाएगा। आप डॉक्टरी की बातें पूछेंगे वो नहीं बता पाएगा। उसकी अपनी विशेषता है, किसमें? वकालत में। इसलिए वो क्या कहलाता है? वकील कहलाता है। ऐसे ही क्या जीव मात्र रस को जानता है? कि जीव ऐसे मात्र रस को जानने वाला, हाँ, यदि रस को जानने वाला होता तो हम उसको रस कह देते, लेकिन अकेले रस को जानने वाला नहीं है, इसीलिए जीव रस को चखता है, ऐसा हम कैसे कह दें? तो यहाँ पे आचार्य ने रस के ज्ञान का निषेध भी नहीं किया, और जो जीव संबंध जोड़ करके ये कहना चाहता था कि जीव रस वाला है, उसका भी निषेध कर दिया। जीव अकेले रस वाला, क्योंकि अकेले रस को नहीं जानता है ना। अकेले रस को जाने तो रस वाला कहलाता। जैसे वर्तमान में बहुत वाद विवाद चलता है ना, जैसे कोई राष्ट्र इस्लामिस्ट माने इस्लामिक राष्ट्र कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे इस्लाम धर्म की बहुलता है,
उस धर्म को पालन करने वाले लोग बहुलता से पाए जाते हैं। लेकिन कोई यदि एक ऐसा राष्ट्र हो जिसमें किसी भी धर्म की बहुलता ना हो, सभी समान माने नंबरों में हो, समान संख्या में हो, तो हम उस राष्ट्र को कौन सा राष्ट्र कहें? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जहां किसी राष्ट्र की बहुलता नहीं हो, सभी समान संख्या में हो, तो वो राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाएगा। तो उसमें राष्ट्र धर्म नहीं है क्या? कोई डिस्टर्ब नहीं किसी को। धर्म है लेकिन फिर भी कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है। बस यही बात यहाँ पे है। जीव रस को जानता है कि नहीं जानता है? रस को जानता है लेकिन रस से निरपेक्ष है। रस में आसक्ति नहीं है। मात्र रस को जानता हो ऐसा नहीं है। रस को जानते हुए भी बाकी चीजों को भी वह जानता है। रस से कोई आग्रह नहीं है जीव का। रस को भी जानता है, पुद्गल द्रव्य के और भी गुणों को जानता है, जीव को भी जानता है, धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य को भी जानता है, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक को जानता है, व्यापार को जानता है, घर परिवार को जानता है। अरे कितनी चीजें जानता है। कोई रस में आग्रह नहीं है, इसीलिए जीव रस वाला नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसीलिए ज्ञान को ज्ञेय निरपेक्ष कहा जाता है। क्यों? ज्ञेय से बंधा हुआ नहीं है। जीव की अपनी सामर्थ्य है जानने की। ज्ञेयों से बंध करके जीव जानने के स्वभाव वाला नहीं है, इसीलिए वह कैसा है? ज्ञेय निरपेक्ष है। और वही तर्क यहाँ पे दिया, जीव रस निरपेक्ष है, मात्र रस को नहीं जानता है। जानना उसका सामान्य स्वभाव है। सामान्य स्वभाव है इसलिए रस भी जानने में आता है, लेकिन मात्र रस जानने में आने से जीव रस वाला हो जाता हो ऐसा नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया? ये 5वें नंबर का पॉइंट। क्या प्रश्न किया था शिष्य ने? शिष्य ने तो सीधा सीधा प्रश्न किया था, आप द्रविंद्रिय और भाविंद्रिय कह करके हमें उलझाओ मत। आपने द्रविंद्रिय का निषेध कर दिया कि वो पुद्गल है, और छायाश्रमिक भाव का निषेध कर दिया कि वो स्वभाव भाव नहीं है। तो आप तो ऐसे फंसाओ मत हमें। आप तो सीधा सीधा बताओ, जीव रस को जानता है कि नहीं जानता है? अब वो आप चाहे द्रविंद्रिय से जानना कहो, चाहे भाव इंद्रिय से कहो, या कोई तीसरी वस्तु ला करके कहो, आप तो हमें इतना बताओ, जानता है कि नहीं जानता है? क्योंकि शिष्य जानता है, नहीं जानता ये तो आप कह नहीं सकते हो। नहीं जानने वाला कहोगे तो पुद्गल और जीव में कोई अंतर रह नहीं जाएगा। और जहां आपने कहा कि रस को जानता है, उसकी बात सिद्ध हो गई कि रस को जानता है, इसलिए रस वाला कहो उसको। तो शिष्य ने तो आचार्य ने इसलिए शिष्य का उत्तर दिया कि रस को जानता है लेकिन मात्र रस को नहीं जानता है। यदि मात्र रस को जानता होता तो हम रस वाला कह देते, लेकिन मात्र रस को नहीं जानता है ना। रस के साथ साथ ऐसे तो प्रत्येक द्रव्य के गुणों को जानने के स्वभाव वाला है, प्रत्येक वस्तु के विशेषों को जानने के साधारण स्वभाव वाला होने से जीव रस वाला नहीं है। बात क्लियर हुई इतनी? अब अंतिम 6वां पॉइंट आ रहा है। अब शिष्य ने एक अंतिम उपाय आजमाने का प्रयास किया है, ज्ञेय ज्ञायक संबंध। कि साहब जिनवाणी में भी ज्ञेय ज्ञायक संबंध तो कहा ही है ना। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, अब तो मैं आपकी बात करता हूं। आपने ही जिनवाणी में एक संबंध बताया है जिसका नाम है ज्ञेय ज्ञायक संबंध। और ज्ञेय ज्ञायक संबंध ये कहता है कि ज्ञेय का ज्ञेय के ज्ञान के साथ संबंध है, और यदि संबंध है तो फिर जीव को हम रस वाला कहें, इसमें क्या आपत्ति है? अब शिष्य के पास और कोई उपाय नहीं बचा था। शिष्य ने तो आपकी ही बात कही, आचार्य की ही बात दोहरा रहा है, कोई अपने घर से बात लेकर के नहीं आ रहा है। उसने कहीं पढ़ा था, आपने आचार्य ने कहा था कि जीव और वस्तुओं में ज्ञेय ज्ञायक संबंध होता है, तो उसके आधार से आप प्रश्न कर रहा है। और उसका समाधान इस 6ठे पॉइंट में, समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होने पर भी सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से। क्या शिष्य ने जो कहा कि ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, तो
आचार्य ने डायरेक्ट उसको मना नहीं किया। जैसे टोडरमल जी की शैली है ना, तुमने जो कहा वो तो सही, परंतु अब आओ, अब अपन बात करते हैं। तो ऐसे ही आचार्य ने भी बात स्पष्ट की, समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होने पर भी ये ज्ञेय ज्ञायक संबंध को स्थापित किया कि ठीक है, आपकी बात सही है, जीव है वह अपने ज्ञान से समस्त ज्ञेयों को जानने के स्वभाव वाला है, इसमें कोई निषेध नहीं है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध को हम भी स्वीकार करते हैं, तथापि ये कैसा संबंध है वो तो समझो। समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होने पर भी सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से, ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है। समस्या ये है कि शिष्य ये समझ रहा था कि जैसा तादात्म्य संबंध होता है उसमें भी हमने संबंध शब्द का प्रयोग किया था, और ज्ञेय ज्ञायक संबंध इसमें भी संबंध शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो दोनों संबंध एक जैसे होते होंगे। जैसे जीव और ज्ञान इनमें तादात्म्य संबंध है, जीव द्रव्य और ज्ञान गुण इनमें तादात्म्य संबंध है, संबंध है, उसने संबंध को पकड़ा। अब तादात्म्य ये तो उसने समझा नहीं कि क्या तादात्म्य संबंध और क्या ज्ञेय ज्ञायक संबंध। तो अब ज्ञेय ज्ञायक संबंध को संबंध कहा है, लेकिन ये तो बहुत उपचार का भी उपचार कहकर के संबंध का है। क्या संबंध है ज्ञेय ज्ञायक संबंध में? ज्ञेयों को जानने से ज्ञान में क्या बिगड़ता है, और ज्ञेयों को जानने से ज्ञेयों में क्या बिगड़ता है? ज्ञेयों को जानने से ना ज्ञान प्रभावित होता है और ना ज्ञेयों को जानने से ज्ञेय प्रभावित होते हैं। ज्ञेय अलग है, ज्ञान अलग है, दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न है, इसे हम क्या संबंध कहें? ये तो बहुत उपचार का भी उपचार कहकर के संबंध कहा गया है, लेकिन वास्तव में इनमें कोई तादात्म्य नहीं है। तादात्म्य का निषेध होने से रस के ज्ञान रूप में परिणमित होने पर भी स्वयं रस रूप परिणमित नहीं होता। ध्यान देना, शब्द क्या लिखे हैं? रस के ज्ञान रूप परिणमित तो होता है, लेकिन स्वयं रस रूप परिणमित नहीं होता है। जीव पर द्रव्यों को जानने के स्वभाव वाला तो है, लेकिन पर द्रव्य रूप हो जाए ऐसे स्वभाव वाला नहीं है। जैसे दर्पण का स्वभाव झलकाने का है, तो जो वस्तु उसके सामने आएगी वो उसको झलकाएगा। मनुष्य उसके सामने आएगा तो दर्पण में क्या झलकेगा? मनुष्य झलकेगा। लेकिन दर्पण मनुष्य हो जाता है क्या? कोई पशु आएगा तो क्या दर्पण पशु हो जाता है? काला रंग आएगा तो क्या दर्पण काला हो जाता है? नहीं, ये तो बात सही है, दर्पण काला हो तो जाता है। आप काला रंग, यदि काला पर्दा उसके सामने रखेंगे तो पूरा दर्पण कैसा दिखेगा? काला नहीं हो जाएगा। बताइए। अरे भाई, काला दिखाई देने पर भी दर्पण काला नहीं हो जाता है। यदि वास्तव में दर्पण काला हो जाता तो फिर जो वस्तु उसके सामने वो दिखाई ही नहीं देती है। दर्पण काला दिखाई इसलिए दे रहा है क्योंकि वो काला नहीं हुआ है। आप एक काम करना, आज अपने दर्पण पे जाकर के काला रंग पोत देना, फिर उसके बाद आपको क्या क्या चीजें दिखाई देंगी। ये दर्पण की निर्मलता है कि उसमें कालापन दिखाई दे रहा है। यदि वो दर्पण की निर्मलता समाप्त हो जाती तो वास्तव में दर्पण काला हो जाता। ये तो दर्पण की स्वच्छता है। जितना काला आपको दिखाई दे रहा है उतनी अधिक दर्पण की स्वच्छता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मानी इसी तरह ये तो ज्ञान की अपनी निर्मलता है कि उसमें पदार्थ झलकते हैं, ज्ञान ये उसमें विषय बनते हैं। ये ज्ञान की अपनी स्वच्छता है, अपनी निर्मलता है। लेकिन ज्ञेयों के झलकने से ज्ञान की रूप नहीं हो जाता है। इसीलिए जीव कैसा है? अरस है। आपकी बात हमने स्वीकार की, ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, जीव ज्ञायक है, ज्ञेय उसके ज्ञान का विषय बनते हैं, जीव रस के ज्ञान रूप परिणमित होता है, लेकिन रस रूप
नहीं होता है। जीव मिठास को जानता है, लेकिन क्या स्वयं मीठा हो जाता है? जीव खटास को जानता है, लेकिन खटास को जानने से क्या स्वयं खट्टा हो जाता है? स्वयं तो खट्टा नहीं होता है ना। पदार्थों को जानना ये स्वभाव है। आंखों ने अग्नि को जाना, तो क्या उष्णता ने उस अग्नि ने आंखों में प्रवेश कर लिया क्या? कि आंखों का स्वभाव है जानना। और माने यदि विज्ञान अपन देखें तो अपनी आंखों में भी वो जिस पदार्थ को अपन जानते हैं उस पदार्थ की आकृति वो अपनी आंखों में भी बनती है। जैसा बाहर पदार्थ है हुबहू आकृति अपनी आंखों में भी बनती है। सभी आप कभी दर्पण के बहुत नजदीक जाकर के देखें ना, और थोड़ा सा आंख खोल करके आंख पे फोकस करके देखें, तो आकृति आपको अपनी आंख में भी बनती हुई दिखाई दे जाएगी। वो पूरी आकृति आंख में बनने पर भी वस्तु ने कितना आंखों में प्रवेश कर लिया है? वस्तु ने तो रंच मात्र भी प्रवेश नहीं किया है। इसलिए हम क्या संबंध कहें इसे? संबंध इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीव सांसारिक अवस्था में ज्ञों को जान करके उनसे अपनी अज्ञानता से प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए उसको उपचार से ये ज्ञायक संबंध कहा गया है। लेकिन वास्तव में कोई संबंध नहीं है, कोई किसी को प्रभावित करने वाला नहीं है। जानने मात्र से किसी का कुछ बिगड़ता धरता नहीं है। मैं परद्रव्य को जानूं तो भी परद्रव्य में कुछ सुधरता बिगड़ता नहीं है, और परद्रव्य को नहीं जानो तो भी परद्रव्यों का कुछ नहीं होने वाला है। केवली भगवान अपने केवल ज्ञान से अनंत पदार्थों को जान रहे हैं, तो उन अनंत पदार्थों में क्या सुधर गया? और मैं अपने क्षम ज्ञान से अनंत पदार्थों को नहीं जान पा रहा हूं, तो उन अनंत पदार्थों का क्या बिगड़ गया है? कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अरे सबका अपना स्वतंत्र परिणामन है, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ भी करता धरता नहीं है। तो ये जो ये ज्ञायक संबंध को आप संबंध कह करके कहना चाह रहे थे कि आत्मा रस वाला है, ये तो बहुत दूर की बात है। ये कोई संबंध नहीं है। जीव और ये और ज्ञान में कोई तादात्म्य संबंध नहीं है। इसलिए जीव कैसा है? अरस है। बात ख्याल में आ रही है? आपको क्या लगता है ये अंतिम पॉइंट आचार्य ने क्यों दिया होगा? ये तो बहुत सरल सा पॉइंट हमें लग रहा है। कौन सी भ्रांति दूर हो रही है? ये उसे ज्ञान होता है। यदि ऐसा हो भी जाए तो क्या समस्या है? ज्ञान में नहीं आते, स्वयं की महिमा नहीं आएगी, स्वयं वो भी जान उसका दिक्कत है। इसका मतलब ये है कि एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता हो गया ना। नहीं, कर्ता पने की बात कहाँ है? दो द्रव की महिमा खत्म हो जाएगी। ये अलग है, ज्ञान अलग है, ये अलग है। लेकिन ये है इसलिए ज्ञान होता है, तो इसमें समस्या क्या है? ये हो जाएगा ज्ञान से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान होता है। बहुत बढ़िया। समस्या ये है कि जीव की जो वस्तु स्वतंत्रता है वो समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जैसा ये है तद्रूपी ही जीव का परिणमन होना चाहिए। इसका मतलब क्या? यदि कोई आपको गाली दे रहा है तो फिर आपको गुस्सा आना कंपलसरी है, क्योंकि कोई यदि हमें अपशब्द कहे तो हमारा परिणमन कैसा होना चाहिए? बदला लेना ही चाहिए ना, उस रूप हमारा परिणमन होना ही चाहिए ना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? दूसरी बात जो हमारे मन में ये बात रहती है कि नहीं जानता तो अच्छा होता। क्या कभी हम अपने मन में ये बात आ जाती है ना, इससे तो अच्छा मुझे पता ही नहीं चलता तो अच्छा होता, मैं यहाँ नहीं आता तो ही अच्छा होता, ना जानता ना कोई समस्या होती। और थोड़ी सी जिसको अवक्ष पदार्थों के प्रति लालसा अधिक होती है ना, तो उसके मन में तो ये बात और भी अधिक होती है कि ना मुझे पता चलता कि आलू में जीव होते हैं और ना कोई समस्या होती। आज अच्छी आफत हो गई, यहाँ आ गए और पता चल गया, अब मुझे छोड़ना पड़ जाएगा। तो हमने दुख का कारण किसको मान लिया? ज्ञान को दुख का कारण मान लिया कि यदि मैं ज्ञेय को जानता ही नहीं तो कोई समस्या ही खड़ी नहीं होती। अब जान लिया तो समस्या खड़ी हो रही है।
तो ये हमने ज्ञेयों के साथ अपना संबंध जोड़ लिया है कि ज्ञेयों से मैं प्रभावित होता हूँ। ज्ञेयों को जानता ही नहीं तो मेरे ज्ञान में भी वो बात नहीं आती, तो मैं स्वतंत्र रहता। अब मैंने चूंकि जान लिया है तो जानने से ही सारी समस्या खड़ी हो गई है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अरे भाई ज्ञेय और ज्ञान में कोई संबंध नहीं है, उनमें कोई तादात्म्य संबंध नहीं है। ज्ञेयों से मैं प्रभावित नहीं होता हूं, ये ज्ञान की अपनी स्वतंत्रता है। हमें ये लग रहा है कि ज्ञेयों को जान लिया इसलिए मेरे परिणाम बिगड़ रहे हैं। ज्ञेयों को जानने से परिणाम नहीं बिगड़ते हैं, स्वयं की कमजोरी के कारण परिणाम बिगड़ते हैं। आपको लग रहा है कि यदि जानता ही नहीं तो बच जाता, तो इसका मतलब ज्ञान से समस्या नहीं खड़ी हुई है, ये आपकी अंतरंग की राग की आसक्ति बोल रही है। समस्या वो राग में है, ज्ञान में नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान कैसे है? जीव को लगता है कि यदि नहीं जानता तो दोष कुछ कम लगता। दोष ज्ञान का नहीं है, दोष आसक्ति का है। आपको क्या लग रहा है, नहीं जानते तो दोष कम लगता? अरे दोष तो और अधिक लग रहा है, आपने जानने का प्रयास नहीं किया है। ये तो आपके प्रमाद को बता रहा है, ये तो आपकी राग की आसक्ति को बता रहा है। ज्ञान से दोष खड़ा नहीं हुआ, ज्ञान से बंध नहीं है, बंध राग से होता है। और जब जीव ज्ञेय ज्ञायक संबंध को स्थापित करना चाहता है तो वो एक प्रकार से ज्ञेयों के साथ संबंध जोड़ करके अपनी बंध की प्रक्रिया वो ज्ञान के साथ जोड़ना चाह रहा है कि ना जानता ना कुछ होता, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना जानता ना कोई समस्या होती। वो तो सामने वाले व्यक्ति ने आकर के मुझे गाली दे दी इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। अच्छा खासा घर में बैठा हुआ था, ना बाहर निकलता ना कुछ होता। समस्या किस पे है? जानने में। समस्या जानने में है ना, समस्या जानकारी में है ना। स्वयं को जाने। अरे समस्या जानकारी में नहीं है, समस्या उस जानकारी के पीछे छुपे राग में है, आसक्ति में है। ये ज्ञायक संबंध कोई संबंध है ही नहीं। जानने से आज तक जगत में कोई जीव दुखी होता नहीं है। अरे जानना तो सुख का कारण है। यदि स्वभाव ही दुख का कारण हो जाए, टोडामल जी ने बात लिखी, यदि स्वभाव ही दुख का कारण हो, बंध का कारण हो, तो बंध से छूटने का उपाय कौन होगा? स्वभाव तो बंध से छूटने का उपाय है, ज्ञान तो बंध से छूटने का उपाय था। ज्ञान कभी भी बंध का कारण नहीं है। जीव जानने से दुखी नहीं होता है, जीव अपने राग द्वेष से दुखी है। तो इसलिए यहाँ पे स्पष्ट किया कि अरे भाई ये ज्ञायक संबंध तो कहा था, समझाने के लिए कहा था, बहुत उपचार से कहा था, लेकिन ये ज्ञायक संबंध जैसा संबंध दुनिया में वास्तव में कोई भी नहीं है। हम संबंध तब कहें जब दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हो। ज्ञान ज्ञेय में कुछ कर सकता हो, ज्ञेय ज्ञान में कुछ कर सकते हो, तब तो हम संबंध कहें ना। लेकिन ना ज्ञान ज्ञेय में कुछ करता है, ना ज्ञेय ज्ञान में कुछ करते, दोनों की सत्ता एकदम भिन्न भिन्न है। हम इसे संबंध कहें तो कहें कैसे? एक बार को एक क्षेत्र का संबंध भी कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि दोनों एक जगह रहते हुए दिखाई देते हैं, दोनों का परिणमन एक साथ होता हुआ दिखाई देता है, तो भी उसे उपचार से हम संबंध कह भी देते हैं। लेकिन यहाँ तो ज्ञान और ज्ञेय प्रत्यक्ष ही भिन्न पदार्थ हैं, शरीर जैसे भी एक होते हुए दिखाई नहीं देते हैं, भिन्न पदार्थ हैं। पुस्तक अलग है, मैं अलग हूं, ये तो स्पष्ट ही भिन्न सत्ता दिखाई दे रही है ना। और इतना तो हमें समझ में आता है, मैं कभी पुस्तक रूप नहीं हो सकता हूँ, पुस्तक कभी मुझ रूप नहीं हो सकती है। इसको फिर हम संबंध कहें तो कहें कैसे? उपचार भी नहीं है तो उपचार का भी उपचार करके संबंध कहा गया है। बात ख्याल में आ रही है? तो सर्व प्रकार से आचार्य ने जीव जितने प्रकार से पुद्गल के साथ, रस के साथ अपना संबंध जोड़ सकता था, उन सब का निषेध इन 6 पॉइंट के माध्यम से आचार्य ने किया है। यदि मोटा मोटा डिवाइड करें तो एक तो द्रव्य अपेक्षा उन्होंने भिन्नता स्पष्ट की, माने जीव और पुद्गल दोनों ही प्रत्यक्ष भिन्न पदार्थ है, इसलिए जीव और रस का कोई संबंध नहीं है। दूसरा जो शिष्य ने बाकी के 4 पॉइंट में जो प्रयास किया है वो ज्ञान की तरफ से प्रयास किया कि जीव रस को जानता है,
तो यहाँ से पकड़ने का प्रयास किया। द्रव इंद्रियों से जानता है, भाव इंद्रियों से जानता है, जानने का स्वभाव है, ये ज्ञायक संबंध है। तो आचार्य ने उन सब का भी निषेध किया कि जीव रस को जानता हुआ होने पर भी रस के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, इसीलिए जीव कैसा है, अरस है। पॉइंट पकड़ में आया। सेम तर्क, सेम बोल अब बाकी के अरस, जैसे अरस के संबंध में दिया वैसे ही अरूप के संबंध में चर्चा की जाएगी, वैसे ही अगंध के संदर्भ में भी चर्चा की जाएगी। तो इसलिए अब विषय थोड़ा सरल होने वाला है। अगले जो 6 विशेषण हैं रूप के संबंध में, अरूप के संदर्भ में मात्र पढ़ते ही हैं, क्योंकि आचार्य ने लिखने का पुरुषार्थ किया है कि नहीं किया है। चाहते तो आचार्य कह देते कि ऐसे ही अरूप अगंध के संदर्भ में भी आप घटित कर लेना, लेकिन आचार्य ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक एक पॉइंट लिखा है। तो हमारा भी एक कर्तव्य है कि कम से कम एक बार तो हम उन पॉइंट्स को पढ़ ही सकते हैं, और बात तो पढ़ना ही नहीं, उन पे भी मनन विचार आप करना, चिंतन करना। आप में से कोई इन पॉइंट्स को पढ़े। उद्गल द्रव से भिन्न होने के कारण जीव में रूप गुण नहीं है, अतः जीव अरूप है। नंबर 2, उद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न होने के कारण जीव स्वयं ही रूप गुण नहीं है, अतः जीव अरूप है। परमार्थ से जीव उद्गल द्रव्य का स्वामी भी नहीं है, इसलिए वह द्रव्य इंद्रिय के माध्यम से रूप नहीं देखता, अतः अरूप है। नंबर 4, स्वभाव दृष्टि से जीव स्वरूप समिक भाव रूप भी नहीं है, इसलिए वह भाव इंद्रिय के माध्यम से भी नहीं रूप नहीं देखता, अतः अरूप है। नंबर 5, समस्त विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप जीव का स्वभाव होने से वह केवल रूप वेदना परिणाम को पाकर रूप नहीं देखता, अतः अरूप है। समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होने पर भी सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से रूप के ज्ञान रूप में परिणमित होने पर भी स्वयं रूप परिणमित नहीं होता, अतः अरूप है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे 6 बोलों के माध्यम से जीव अरूप है, इस बात को स्पष्ट किया गया है। सेम तर्क अगंध के संदर्भ में भी आचार्य यहाँ पे देने वाले हैं। जब हम एक एक विशेषण पढ़ रहे हैं तो जितनी चर्चा अपन अभी तक कर चुके हैं वो सारी चर्चा आप अपने मन में दोहराइए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। बहुत मार्मिक विषय है, बहुत आवश्यक विषय है। और कल्पना करके देखें, आप उस समय में जाकर के यदि विचार करके देखें आचार्य अमरचंद्र देव के काल में जाकर के, तो कोई उस समय आकर के कहे कि मैं देखता नहीं हूँ, मैं सुनता नहीं हूँ, मैं चखता नहीं हूँ, कितना अटपटा लगता होगा। कि अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि इंद्रियों के माध्यम से मैं देख पाता हूँ, चख पाता हूँ, सुन पाता हूँ, छू पाता हूँ, और आचार्य देव आकर के कह रहे हैं कि मैं देखने वाला नहीं हूँ, सुनने वाला नहीं हूँ, चखने वाला नहीं हूँ। आज तो ये बात हमें बहुत सरल सुबोध हो गई है, एकदम जुबान पर रटी हुई है, लेकिन एक काल ऐसा भी था, एक समय ऐसा भी था, ये बात ऐसी अटपटी लगी होगी लोगों को, ऐसे आंखें माने बड़ी कर करके देखते होंगे कि क्या बात चल रही है, मैं देखने वाला नहीं हूँ, सुनने वाला नहीं हूँ, वो क्यों नहीं हूँ। ये सारी चर्चा अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आगे का विचार स्तुति नंबर 17, पेज नंबर 25। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज जिन वाणी, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज जिन वाणी। क्या निज क्या पराया है, वेद भी
जिन्हें संसार सागर से उतर भव पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज जिन वाणी। हमें संसार सागर में रुलाते कर्म है आठों, करें किस बाती निका छह सिखाती रोज जिन वाणी। धर्म पर चलना सिखाती रोज जिन वाणी, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज जिन। ज्ञानी के ज्ञान से सीखे रुका